फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम करंट ट्रांसफार्मर या सीटी टेस्टिंग प्रैक्टिकली फील्ड पर किस तरह से की जाती है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा जो आपको वैल्यू प्रोवाइड की गई है वो ओके है या डिफेक्टिव। आज के स्टूडियो में हम बहुत ही आसान तरह से समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट क्यों किया जाता है। देखिए, हमारे पास जो भी हाई टेंशन लाइन होती है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, जैसे कि 500 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 1000 एम्पेयर, तो इतना ज़्यादा एम्पेयर को डायरेक्टली आप एम्पेयर मीटर के ज़रिए या फिर KWH मीटर के ज़रिए मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर केबल का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इतनी बड़ी केबल को डायरेक्ट कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पर हम CT कनेक्ट करते हैं और CT के ज़रिए उस हाई अमाउंट ऑफ करंट को एक रेशियो के फॉर्म में कम किया जाता है, जिसे हम फिर एम्प मीटर और KWH मीटर में मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि जो CT होती है वो हमारे पास बटे 5 में भी होती है, रेशियो डिफरेंट हो सकता है, और CT हमारे पास बटे 1 में भी होती है। अब आपके पास जो एम्प मीटर है या जो KWH मीटर है वह सेम रेशियो का होना चाहिए जिस रेशियो का आपने CT कनेक्ट किया है। अब वैसे CT टेस्ट करने के लिए वैसे तो कई मेथड होती है। आज के स्टूडियो में जो CT टेस्टिंग समझने वाले रेशियो टेस्ट के ज़रिए करने वाले हैं। किस तरह से किया जाएगा प्रैक्टिकली समझेंगे। इसके अलावा CT को आप सैचुरेशन टेस्ट के ज़रिए भी क्लियर कर सकते हैं, बर्डन टेस्ट के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, पॉलरिटी टेस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं, और इंसुलेशन टेस्ट के ज़रिए भी आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट आज के स्टूडियो में हम रेशियो टेस्ट के ज़रिए CT की टेस्टिंग करने वाले हैं। देखिए, प्रैक्टिकली जब भी आप फील्ड पर CT टेस्ट करें तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर हर एक फेज़ में एक एक CT दी जाती है। यह B फेज़ की CT है और यह Y फेज़ की CT है। तो हर एक फेज़ पर एक एक CT कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको CT का रेशियो ले लेना है। ठीक है, CT कितने रेशियो की कनेक्ट की गई, जैसे ये 400/5 की CT लगाई गई है। ठीक है, तो जो भी रेशियो के आपके CT है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लीजिए। 400/5 किया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80 आया है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको याद करना है। ठीक है, 80 आया है। अब आपको 2 क्लैंप मीटर लेना है एक साथ। देखिए, R फेज़ पर हमने एक फर्स्ट क्लैंप मीटर को लगाया है और एक और क्लैंप मीटर लेना है, और उसे R फेज़ की CT पर, देखिए सबसे पहले R फेज़ की CT देख लेना। ये R फेज़ की CT है, ये R फेज़ की CT का S1 और S2 वायर है। ठीक है, तो S1 वायर पर हमने CT लगाया। अब आपको दोनों ही क्लैंप मीटर की रीडिंग को एक साथ नोट करना है। देखिए, चेक करने के लिए जो फॉर्मूला है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फेज एम्पियर इज इक्वल टू होता है CT का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं CT का एम्पियर, या फिर इसके लिए एक दूसरी मेथड भी है। दोनों ही फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, CT का जो एम्पियर आया है वो इक्वल टू होगा फेज एम्पियर डिवाइड बाय CT का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फर्स्ट मेथड के लिए देखिए, फेज एम्पियर इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80 है, और CT का जो एम्पियर हमारे पास आ रहा है 1.34। ठीक है, इसके ज़रिए एक्चुअल जो रीडिंग आना चाहिए थे 107 एम्पियर आना चाहिए थी, बट रीडिंग कितनी आ रही, 98 एम्पियर। आप 5% का टॉलरेंस कंसिडर कर सकते हैं, तो यह रीडिंग तो फिर भी ठीक है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, CT एम्पियर इज इक्वल टू क्या है, फेज एम्पियर 98 आया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 80, डिवाइड करने पर जो रीडिंग आना चाहिए थी वो 1.225 आना चाहिए, बट आई कितनी है 1.34। तो यदि 5% का टॉलरेंस है तो आप वहाँ कंसीडर कर सकते हैं, यह रीडिंग तो फिर भी ओके है। सेकंड फेज़ में देखिए, Y फेज़ पर हमें क्लैंप मीटर लगाना है। अब Y फेज़ की ही CT देखना है। ठीक है, Y फेज़ की CT के S1 वायर पर देखिए इस तरह से क्लैंप मीटर लगाना है। ठीक है, और दोनों ही क्लैंप मीटर की रीडिंग को एक साथ आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, नोट डाउन हम पहले कर लेते 85 एम्पेयर और 0.97 एम्पेयर। अब क्या वैल्यू होना चाहिए, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जिस तरह से दोनों ही फॉर्मूले के ज़रिए हम चेक करेंगे हमारी जो रीडिंग आई है वो ओके आई है या डिफेक्टिव। ठीक है, पहले फॉर्मूले के जरिए देखिए, फेज एम्पेयर यदि आपके पास है तो CT का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80 है, CT का एम्पेयर कितना आया है 0.97। एक्चुअल जो रीडिंग आना चाहिए तो 77.6 आना चाहिए थी, बट आई कितनी है 85 एम्पियर। ठीक है, तो ये भी 5% टॉलरेंस में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकंड मेथड है CT एम्पेयर। देखिए, फेज एम्पेयर 85 आया है, CT का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80 है, 1.06 आना चाहिए तो आया कितना 0.97।
ठीक है, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यदि 5% का टॉलरेंस है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। आप थर्ड फेज़ की सीटी का भी रीडिंग हम ले लेते हैं। देखिए अभी हमें क्या करना है, बी फेज़ पर, देखिए बी फेज़ पर लगाया है और बी फेज़ की जो सीटी है, सीटी के वायर पर, S1 वायर पर हमें लगा देना है। दोनों ही रीडिंग को एक साथ आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ये सीटी है, दोनों ही रीडिंग को आपको एक साथ नोट डाउन कर लेना। यदि आपकी रीडिंग डिफरेंट आती है, जो आपका फॉर्मूला है, तो उस कंडीशन में आपके द्वारा एम्पीमीटर के द्वारा जो रीडिंग ली जाएगी वो डिफरेंट आएगी, 86 एम्पियर और 2.38 एम्पियर, यह रीडिंग डिफरेंट आ रही है। चलिए इसका भी कैलकुलेशन पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला के जरिए पहले हम चेक करते हैं, फेज एम्पियर इज इक्वल टू क्या है, सीटी मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो कि 80 है और सीटी का एम्पियर कितना आ रहा है, 2.38। ठीक है, इसके ज़रिए जो रीडिंग आना चाहिए थी वो 190 एम्पेयर आना चाहिए थी, बट आई कितनी है, 86। तो यहाँ पर हमारा यह जो सीटी है ये डिफेक्टिव है। नॉर्मली फेस का एम्पेयर 190 आना चाहिए था, बट 86 आया है। ठीक है, सेकंड मेथड के जरिए भी देख लें, सीटी एम्पेयर 86 डिवाइड बाई 80। ठीक है, तो आना क्या चाहिए था, 1.07, बट आ क्या रहा है, 2.38 एम्पियर। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं जो बी फेज की सीटी है उसकी जो रीडिंग है वो डिफरेंट आ रही है। अब इसके द्वारा जो KWH मीटर द्वारा जो एम्पेयर मेज़र किया जाएगा या एम्प मीटर के द्वारा जो एम्पेयर शो किया जाएगा वो आपके पास डिफरेंट आएगा या डिफेक्टिव आएगा। आपको इस सीटी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए आप क्लियरली पता कर सकते हैं आपकी जो सीटी है वो ओके है या डिफेक्टिव। 5% का टॉलरेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही।